बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी की हदीस है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी रोज़ा रखना चाहूँ तो किन दिनों में आप मुझे रोज़ा रखने का हुक्म देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रमज़ान के अलावा किसी दूसरे दिनों में रोज़ा रखना चाहो तो मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन ऐसा है कि जिसमें कौम की तौबा कबूल की गई और आइंदा भी कौम की तौबा कबूल फरमाएंगे। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्द नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज आधी रात के वक्त पढ़ी जाने वाली तहज्जुद की नमाज है। किस कदर फजीलत और बरकत वाला यह महीना है। हम सबको चाहिए कि इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने का एहतमाम करें। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आशुरे के रोज़े का ताकीदी हुक्म देते, हमें इसकी तरगीब देते और नसीहत फरमाते थे। फिर जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्द करार दिया गया तो हमें न आशुरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया और न ही इससे मना फरमाया और न ही इस सिलसिले में हमारी खबर ली। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशुरा कहा जाता है। हदीस में इस दिन के रोज़े की बहुत फजीलत बयान की गई है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तो आशुरा ही का रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो आशुरे के रोज़े की फजीलत ख़त्म हो गई, मगर इसका मुस्तहब होना अब भी बाकी है और तमाम नफिल रोज़ों में अफजल तरीन रोज़ा है। हदीस में बयान किया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो खैबर वालों को देखा कि वह आशुरे के रोज़े का बहुत एहतमाम करते हैं। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि बहुत अहम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा और उनकी कौम को नजात दी थी और फिरौन और उसकी कौम को दरिया में डूब दिया था। इसके शुक्रिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था, तो हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा हजरत मूसा की इस खुशी में शरीक होने के ज़्यादा हकदार हैं। फिर आपने भी रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन सिर्फ आशुरे का रोज़ा रखने में एक तरह से अहले किताब के साथ मुशाबहत थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल मैं आशुरे के साथ 9 तारीख का भी रोज़ा रखूँगा, मगर आपको इसका मौका नहीं मिला और इससे पहले ही आप दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन चूँकि आशुरा के दिन के साथ एक और रोज़ा रखने का आपका इरादा था, इसीलिए उलमा ने 9 और 10 या 10 और 11 दोनों का रोज़ा मुस्तहब करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आशुरा के रोज़े की वजह से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े का बहुत एहतमाम फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान और आशुरे के रोज़ों का एहतमाम फरमाते देखा, इतना किसी और फजीलत वाले दिन के रोज़े का एहतमाम करते नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।